आजादी के बाद जब हमारा भारत खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तब एक कहानी शुरू हुई। साल 1952 की बात है। नए नए आजाद हुए देश को अपनी एनर्जी सुरक्षित करनी थी, तो बर्मा ऑयल कंपनी के इंडियन ऑपरेशंस को बदलकर बनाया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। यहीं से शुरू होती है बीपीसीएल की विरासत। इस कंपनी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, भारत की तरक्की के लिए फ्यूल देना। यह जिम्मेदारी बीपीसीएल को आगे चलकर भारत की सबसे सम्मानित कंपनीज में से एक बना देगी। शुरुआती सालों में नेशनलाइजेशन का दौर था। 1976 में बीपीसीएल एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी बन गई। इससे उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और बीआरएच गई। बीपीसीएल ने अपने काम को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने रिफाइनरीज बनाई, उसने फ्यूल स्टेशंस का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया। उसका हर काम भारत की बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करने की उसकी समर्पण को दर्शाता था। सालों की लगन और मेहनत से बीपीसीएल विश्वास और रिलायबिलिटी का दूसरा नाम बन गया। बीपीसीएल का सफर भारत के सफर का ही आईना था। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा, वैसे वैसे बीपीसीएल भी। कंपनी का काम सिर्फ ट्रेडिशनल फ्यूल्स तक ही सीमित नहीं रहा। उसने लुब्रिकेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स और नेचुरल गैस में भी कदम रखा। ये डाइवर्सिफिकेशन बीपीसीएल की एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। वो हमेशा अपने कस्टमर्स को बेहतर सेवा देने के नए नए तरीके खोजती रही। हर बीतते साल के साथ बीपीसीएल की मौजूदगी और मजबूत होती गई। उसके फ्यूल स्टेशंस का नेटवर्क पूरे देश में फैल गया। चाहे बस्लिंग सिटीज हो या दूर दराज के गांव, बीपीसीएल का निशान हर जगह दिखाई देने लगा। ये कन्वीनियंस और क्वालिटी का प्रतीक बन गया। कंपनी इनोवेशन के लिए हमेशा तत्पर रही। उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब इन्वेस्टमेंट किया। इससे क्लीनर और ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल्स का आविष्कार हुआ। बीपीसीएल ने सस्टेनेबिलिटी के महत्व को समझा। उसने एनवायरनमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाना। कंपनी ने क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस को अपनाया। उसने सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। ये इनिशिएटिव्स बीपीसीएल के एक ग्रीनर फ्यूचर के प्रति कमिटमेंट को दर्शाते हैं। उसने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश की। बीपीसीएल के सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स उसके ऑपरेशंस तक ही सीमित नहीं थे। उसने एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। उसने कस्टमर्स को रिस्पॉन्सिबल फ्यूल कंजम्पशन के बारे में शिक्षित किया। ये एफर्ट्स बीपीसीएल के सस्टेनेबिलिटी के प्रति होलिस्टिक अप्रोच को दर्शाते हैं। उसका मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना था। बीपीसीएल का सफर सिर्फ मुनाफे का नहीं था, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने का सफर था। बीपीसीएल की महत्वाकांक्षाएं देश की सीमाओं से भी आगे थी। उसकी ख्वाहिश थी एक ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बनने की। कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस को बढ़ाया। उसने ओवरसीज मार्केट्स में एसेट्स एक्वायर किए। ये वेंचर्स बीपीसीएल के ग्लोबल एरिना में एंट्री को दर्शाते हैं। ये कंपनी के कॉन्फिडेंस और एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। बीपीसीएल का ग्लोबल सफर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ आगे बढ़ा था। उसने लीडिंग इंटरनेशनल एनर्जी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया। इन कोलैबोरेशन से एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी मिली। इनसे बीपीसीएल को वर्ल्ड स्टेज पर कंपीट करने में मदद मिली। जैसे जैसे बीपीसीएल भविष्य की ओर देखता है, वो अपने मूल्यों पर टिका रहता है। यह भारत के विकास को गति देता रहेगा। यह रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली तरीके से करेगा। बीपीसीएल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, इनोवेशन और एक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर के लिए अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है।